सम्राट चौधरी अब एक नई रणनीति के तहत अपराधियों को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। भले ही आपको इसकी भनक ना लगी हो, लेकिन कुछ जगहों पर इसका असर भी दिखा है। और खास तौर से जो रणनीति लेकर के आए हैं सम्राट चौधरी, उसमें खास तौर से कह दिया गया पुलिस महकमे को कि आप हर स्तर पर अपराधियों को तो रोकिए, और जो फरार हो रहे हैं अपराधी उसको कैसे वापस लाएंगे, किस तरीके से उनको ठिकाने लगाएंगे। ठिकाने लगाने का मतलब ये है कि गिरफ्तारी कैसे करेंगे, उनको जेल तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके लिए भी एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है और अब उस पर काम होना शुरू हो चुका है और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अपराधी पहुंच रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। तो आखिरकार वो कौन सी रणनीति है, इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी शुरू से ही कहते रहे हैं कि हमने पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है, जीरो टॉलरेंस है, हर हाल में अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाइए। लेकिन पुलिस किस दिशा में काम करे, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, इस पर भी बहस होना तो बहुत जरूरी था और उस पर फैसला लिया जाना भी बहुत जरूरी था। अब 2-3 तरीके से ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की मुहिम शुरू की गई है। पहला जो शुरू से होता आया है कि सख्ती कीजिए, इनकाउंटर कीजिए, हाफ इनकाउंटर कीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा चलाइए, किसी भी तरीके से खौफ फैलाइए ताकि अपराधी उस खौफ के कारण आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन खौफ तो तब हो जब अपराधी मौजूद हो, अपराध कर रहा हो और उसको इस बात का खौफ हो कि भाई पुलिस हमें पकड़ लेगी या इनकाउंटर कर देगी। लेकिन जब अपराधी मौजूद ही ना हो, बाहर से कहीं से अपना सिंडिकेट चला रहे हो, बाहर से कहीं गैंग चला रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को पकड़ा गया है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, पैर में गोली मारी गई है और साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया है कि चाहे कोई भी गैंग हो, कितना बड़ा भी रसूखदार क्यों ना हो, उसको पकड़ा जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि और कौन कौन सी रणनीति तैयार की है। तो दूसरी रणनीति है कि जितनी भी संपत्ति अर्जित की गई है अवैध तरीके से, चाहे वो कानूनी तरीके से बना लिया गया हो, कहीं से नक्शा पास करवा लिया हो या फिर कोई संपत्ति कहीं बैंक में जमा कर ली गई हो, तो उसकी जांच पड़ताल अब सम्राट चौधरी के इशारे पर की जा रही है। यानी कि कहीं भी आपकी कोई संपत्ति, चाहे वो बेनामी संपत्ति क्यों ना हो, कहीं बैंक के लॉकर में क्यों ना रखा गया हो, वो कैसे निकाला जाए, वो कैसे रात-सात किया जाए, कैसे उस धन पे कब्जा किया जाए, कैसे उसे सरकार के खजाने में शामिल किया जाए, इसके लिए अब डाटा पर काम किया जा रहा है। यानी कि चाहे वो डाटा आधुनिक तरीके से जो साइबर विंग के जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप डाटा पे काम कीजिए और ढूंढ के निकालिए कि ये जो तमाम अपराधी हैं, जो जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, हर जिले में तैयार की गई है, वो किस किस तरीके से धन को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, उनके लिंक कैसे हैं। अगर उसके प्रॉपर्टी के कोई चेन दिख रहे हों, चाहे वो किसी अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पर लिया गया वो हो, सबको निकालना है, ढूंढ करके निकालना है। इसके लिए राजस्व विभाग से भी मदद मांगी गई है, वहाँ पे भी जो रजिस्ट्रार के ऑफिस से तमाम आंकड़े लिए जा रहे हैं। यानी कि तमाम डाटा का इस्तेमाल करके इन जो अपराधी हैं उनको उनके आर्थिक जो पक्ष है उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, जिसकी झलक मुजफ्फरपुर में दिखाई दी, वो ये है कि अगर अपराधी भगोड़ा हो गया है, भाग गया है, नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे अपराधियों को पहले चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनकी, चाहे वो नक्शा पास करवा करके उनका घर बनाया गया हो, लेकिन ये तय हो गया कि वो अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति से बना हुआ मकान है, तो उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। ये साफ साफ कह दिया गया है और मुजफ्फरपुर में ये देखा गया, क्योंकि ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट था जो कि मुजफ्फरपुर में लागू किया गया। वहां पर जो 310 अपराधियों के नाम पहले तय किए गए और 310 अपराधियों में से
264 अपराधियों के ठिकानों पर, जो कि लगभग 299 ठिकाने थे, वहां पर दनादन बुलडोजर पहुंचना शुरू हो गया। उनकी संपत्ति को जमींदोज करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि 46 अपराधी भागे भागे पहुंचे थाने पर, सरेंडर कर देते हैं और इस पूरी कार्रवाई को रोकने की भी मांग करते हैं। लेकिन बुलडोजर तो जब चल गया तो चल गया और 299 जगहों पर जाकर के संपत्ति को ध्वस्त करने का काम किया गया। आनन फानन में जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई, उससे हड़कंप मच गया माफिया में, अपराधियों में, जो कई संगीन मामलों में अपराध करके फरार हो गए थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई जितनी संपत्ति कमानी थी कमा लिया, हमारी अब आगे की पुश्तें, हमारे आगे की पीढ़ियां जो है वो इसका इस्तेमाल करेगी और मैं कहीं और छुप करके बैठ जाऊं और कोई दिक्कत नहीं है, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हो सकता है कहीं वेश बदल करके घूम रहे हों, कहीं दूसरे रोजगार में लग चुके हों और अपनी पुरानी अपराध के बल पे जो संपत्ति अर्जित किया हो उसका आनंद ले रहे हों। तो ऐसे सभी अपराधियों की अब खैर नहीं है। साफ तौर से सम्राट चौधरी की तरफ से ये संकेत दे दिया गया है और मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से ये मुहिम चलाई गई, उससे अब अपराधियों में दहशत भी है, खौफ भी है और साफ तौर से ये कह दिया गया है कि अब इसी तरह की मुहिम हर जिले में चलाई जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। जिस तरीके से अपराधी आकर के सरेंडर करते नजर आए या फिर अगर वो मौके पर मौजूद नहीं थे तो संदेश भिजवाया कि भैया हमारी संपत्ति को बख्श दीजिए, हम आएंगे और जिस संपत्ति पर आप बुलडोजर चला रहे हैं हो सकता है कि वो मेरी संपत्ति ना हो और आप गलत तरीके से। तो कुल मिलाकर के दबाव बनाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि अगर आप अभी भी बाज नहीं आए तो आपकी जो भी संपत्ति है, चाहे उसमें आपके दूसरे भाइयों की हिस्सेदारी हो, दूसरे रिश्तेदारों की भी हिस्सेदारी हो, उस संपत्ति को गिरा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए तमाम, ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ किया गया, बल्कि इसके लिए पूरी चक्रव्यूह की रचना की गई है। यहाँ तक कि अदालत तक में तमाम मामले पेश किए गए हैं, उनसे भी इजाज़त ली जा रही है कि आप हमें कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए और हर तरीके से ठोक बजा करके कानून का सहारा लेकर के बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और सम्राट चौधरी को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी प्लानिंग है जिस पर काम किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। और ये तय माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से मुहिम चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार छोड़ने से भी काम चलेगा नहीं। अगर आपने अपराध किया हुआ है तो आपको हर हाल में सरेंडर करना ही पड़ेगा, अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।